Hello बच्चों, let's read the question. Question says d equals to determinant 1 upon z minus x plus y upon z square minus y plus z upon x square 1 upon x minus y into y plus z upon x square z x plus 2y plus z upon xz minus x plus into minus y into x plus y upon x z square. Then the incorrect statement is पहला ऑप्शन है d is independent of x, second option is d is independent of y, third option is d is independent of z and third option is d is dependent on x y z. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीन क्या होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ एक्स इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन में एक्स नहीं है, मतलब सॉल्यूशन जो है, तो इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है. तो सॉल्यूशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स. इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन जो हम इसे सॉल्व करेंगे उसमें एक्स हो ही ना, तो हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है. जो जो टर्म उसके अंदर होते हैं हम उसको बोलते हैं कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है. तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को यहाँ पे जो अपॉन में है, जैसे ये यहाँ पर z और z स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसमें जो z इस रो में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो बाहर हमें क्या करना होगा, z स्क्वायर से डिवाइड भी करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई. इसी तरीके से यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स और यहाँ पर एक्स. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो नीचे वाला जो ऑप्शन में है तीनों ही वो खत्म हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस वाई प्लस जेड और नीचे से मतलब एक जेड और बच जाएगा. और यहाँ पे एक्स प्लस 2y प्लस जेड इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड और थर्ड उसमें आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा और ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया. अब हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, सेकंड कॉलम को जो है माइनस कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से. तो मतलब फर्स्ट कॉलम इसमें से ये माइनस करते हैं, मतलब C1 में से C2 माइनस करते हैं एंड C3 में से C2 माइनस करते हैं. ऐसा करने से होगा क्या, देखो एक तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो फिर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ C1, तो C1 माइनस C2 एंड C3 माइनस C2. तो यहाँ क्या होगा, देखो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला टर्म इसमें से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा. और यहाँ तो जेड और एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा. और यहाँ पर देखो क्या होगा, ये पूरा ही माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई जेड इंटू में क्या है वाई प्लस जेड, वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करके हम नीचे लिख लेते हैं. तो एक्स जेड और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 2y प्लस जेड, ये हो जाएगा. और यहाँ पर जो C2 है वो तो सेम ऐसे ही रहेगा, तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स प्लस 2y प्लस जेड इंटू एक्स वाई एक्स जेड, ये आ जाएगा. और यहाँ पर हम अब थर्ड कॉलम को लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ये वाला. और यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें इस पहले ये वाला टर्म तो ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई
और x प्लस वाई, और हमें ये वाला टर्म माइनस करना है, तो माइनस एक्स जेड माइनस के एक्स जेड एक्स प्लस 2y प्लस जेड। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा ये हो गया। अब ना हम इसको ओपन कर लेते हैं, और अपॉन में यहाँ पर है x की पावर 4, z की पावर 4 भी है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको समझते हैं। इस वाले टर्म को हम इधर लिख लेते हैं, तो माइनस x को हम कॉमन लेते हुए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, ये प्लस एक्स जेड हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स हमने बाहर लिया है, और 2 वाई जेड हो जाएगा। जब हम जेड की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2y जेड होगा, तो हम वाई जेड प्लस वाई जेड लिख लेते हैं, और प्लस ये पे जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से इन दोनों, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हम ये देख लेते हैं, माइनस एक्स। यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है y, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है z, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है z, और बचेगा क्या y प्लस जेड। यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स, और ये क्या, अगर हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई और y प्लस जेड, और यहाँ पे z और y प्लस जेड। ठीक है, और अगर हम यहाँ से y प्लस जेड को कॉमन ले लें तो क्या होगा माइनस एक्स वाई प्लस जेड, और बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ये बच जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा उसे सॉल्व करें, तो ये वाला पार्ट, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, अब y की मल्टीप्लाई इससे होगी तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, और फिर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, हम 2xy को इस तरीके से लिख लेते हैं, और प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस जेड ऐसी। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है y, क्या बचेगा y प्लस जेड। अब देखो इन दो ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x, तो क्या बचेगा x प्लस वाई। और इन दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है हमारा x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस जेड, ये आया। अब देखो यहाँ से और यहाँ से हम y प्लस जेड जो है वो को कॉमन ले लेते हैं, तो z, तो देखो हम y प्लस जेड को कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा x प्लस वाई यहाँ पर, और प्लस x प्लस वाई, ये आया ना। अब हम क्या करते हैं x प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा देखो माइनस जेड एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये भी x प्लस वाई प्लस, तो इस हम कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड और इस कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4, ये आया। और यहाँ पे क्या आया जीरो, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो ये बचेगा क्या माइनस जेड एक्स वाई, तो यहाँ पर माइनस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये आया। और सेकंड जो रो है वो तो सेकंड कॉलम ऐसे ही रह जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस जेड इंटू एक्स जेड, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा -1 जीरो, और यहाँ पर क्या कौन सा टर्म बचेगा, तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा क्या माइनस एक्स वाई प्लस जेड, तो माइनस एक्स वाई प्लस जेड, ये आ गया। ये हमारा डिटरमिनेंट ये हो गया। अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं ना कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो डी हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 z की पावर 4, और यहाँ पर क्या आएगा पहला तो टर्म जीरो ही हो जाएगा, और सेकेंड टर्म -1 +1 हो जाएगा, इंटू इसमें यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इस z की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड, और ब्रैकेट में y प्लस जेड
और फिर इस वाले टर्म की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे बच क्या आएगा, एक्स जेड है यहाँ, एक्स जेड एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक, फिर माइनस 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 जेड एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ, अब इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस। अब हम क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस 2x वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इन तीन इसके साथ करते हैं, एक्स जेड की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। देखो ये आ गया हमारे पास पूरा टर्म। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स वाई जेड और यहाँ प्लस 2xyz, ये तो कट जाएंगे, ये कैंसिल हो गए तीनों, और यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर माइनस का और यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर प्लस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड प्लस का और यहाँ पे माइनस का ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचा 0। तो इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो ये क्या हो जाएगा d0। तो जब d0 आया तो इसका मतलब ये किसी भी x की y की z की किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब x y z कुछ भी हो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट हो गया किससे, एक्स वाई जेड तीनों से। तो इसमें पहला पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये तो सही है, एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई से भी इंडिपेंडेंट है, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, डी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई जेड। तो इनकरेक्ट मतलब जो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज डिपेंडेंट on XYZ. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.